हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं कलर्स टीवी का जो किंडरगार्टन टाइप का जो नया शो आया है, जिसका नाम है द 50, जिसके बारे में बड़े-बड़े प्रोमोस लगाए थे मेकर्स ने कि भैया इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो आने वाला है, 50 लोगों की भीड़ उसके अंदर आ रही है। भैया ऐसे-ऐसे गेम, ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो कि आपने पहले कभी नहीं देखी हों और मानना पड़ेगा कि मेकर्स झूठ नहीं बोल रहे थे, मेकर्स एक्चुअली में सच ही तो बोल रहे थे, क्योंकि ऐसी-ऐसी चीज़ें कैसी-कैसी चीज़ें, अरे भाई साहब कहने को लोग एडल्ट हैं, बड़े हैं, उम्र-दराज़ हैं, लेकिन ये सो कॉल्ड एडल्ट्स कहें या फिर सो कॉल्ड जो बड़े-बड़े लोग हैं, ये हरकतें कैसी कर रहे हैं? ये लोग हरकतें कर रहे हैं वो किंडरगार्टन के बच्चों वाली या नर्सरी के जो किड्स होते हैं ना, "इतने मिली पेंसिल ले ली, इतने मिली ये कर दी, इतने ये कर दिया, और मैंने अपनी 4 चॉकलेट जेब में रख ली, मैं 5वीं चॉकलेट भी लेकर के आऊँगा। नहीं, 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 1 चॉकलेट नहीं लूँगा, मैं तो 4 चॉकलेट लूँगा। अरे तूने मेरे को प्रॉमिस करा था ना कि तू मेरे को पेंसिल देगा, तूने पेंसिल नहीं दी, चल मेरी तेरी कट्टी हो गई, तूने वादा किया था, वादा तोड़ दिया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? कहने को ये सारे के सारे लोग सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि अलग-अलग चैनल पर अलग-अलग तरह के रियलिटी शोज़ करके आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर द 50 के अंदर यही लोग ऐसे नूबड़ों की तरह बिहेव कर रहे हैं और इस शो का जो होस्ट है यानी कि द लॉयन जो कि मास्क पहन कर के बैठा हुआ है। मुझे लगा था शुरू में कि ये जो लॉयन है वो अजीत यानी कि हमारे जो बॉलीवुड के जो विलेन हैं, जिनका एक अलग ही अंदाज़ हुआ करता था कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। हमें लगा था कि एक अलग ऑरा होगा, एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होगी जो कि पूरे शो को कंट्रोल कर लेगी, लेकिन नहीं, ये जो सो कॉल्ड होस्ट है जो कि लॉयन वाला मास्क पहन करके बैठा हुआ है, बातें बड़ी-बड़ी करता है कि ये जो शो है, ये एक जंगल है, इस जंगल में मेरा फेवरेट एनिमल है हाथी, जो कि अपनी एनर्जी को, अपने गुस्से को चैनलाइज़ कर लेता है। क्या? क्या बात कर रहे हैं? इधर ये जो शो का होस्ट है यानी कि द लायन, ये हाथी की बात करता है, उसकी ताकत की बात करता है, उधर पट्ट से कैमरा जो है वो रजत दल्ले के ऊपर ज़ूम इन हो जाता है। यहाँ पर ये जो होस्ट है, ये बड़े-बड़े दावे करता है कि अब भाई साहब यहाँ पर अरीना वाला गेम होगा। आप लोग हाथी की तरह वहाँ पर चौड़ में जाएँगे और एक हैमर मिलेगा आपको, जाइए, तोड़िए, फोड़िए, अपनी भड़ास निकालिए और जिसको वहाँ पर कुछ कार्ड मिल जाएँगे, वो सारे लोग जो हैं, वो सेव हो जाएँगे और जिसे कार्ड नहीं मिलेगा, वो वहाँ पर अनसेफ हो जाएँगे। हालाँकि ये एक्टिविटी शुरू हो उसके पहले ये जो होस्ट महोदय हैं, ये एक बार फिर से अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करते हैं और रूल्स की पीपड़ी बजाते हैं। लेकिन जैसा कि हमने सबने देख रखा है बिग बॉस के सीज़न्स में या फिर लॉकअप या फिर राइज़ एंड फॉल, ये जो कंटेस्टेंट होते हैं, ये कहीं न कहीं ये जो टास्क के जो रूल्स होते हैं, उनमें लूप होल्स ढूँढ लिया करते हैं या लूप होल ढूँढने की कोशिश करते हैं। और हूबहू यही वाली हरकतें आपने कल रात के एपिसोड में देखी, जहाँ पर ये जो होस्ट है, ये दावा करता है कि भैया एक आदमी एक ही कार्ड उठाएगा और रजत दल्ले को और एक और कोई नुबड़ा कंटेस्टेंट है उसके हाथ में इंजरी है, तो उनकी जगह अरबाज पटेल और दिग्विजय टास्क में पार्टिसिपेट करेंगे और अरबाज, जिसे कि आपने ऑलरेडी राइज एंड फॉल में देखा है, कैसे वो शाण पत्ती करता है और शाण पत्ती के साथ-साथ टास्क में कहाँ पर कौन-सा लूप होल है, उसे ढूँढने की कोशिश करता है और एक कार्ड की बजाय 4-5 कार्ड एक बार में उठा करके ले आता है। कहने को इस टास्क का एक रूल था कि यहाँ पर एक आदमी एक ही कार्ड उठाएगा और इस रूल को सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। इसका ध्यान रखने का जो ज़िम्मा है, वो होस्ट के कंधों पर था, लेकिन होस्ट वहाँ पर ऊपर खड़ा होकर सारी चीज़ें देख रहा है, लेकिन किसी को रोक नहीं रहा है, किसी को टोक नहीं रहा है। इसी बीच आप करण पटेल का एक मोनोलॉग देखते हैं कि यार ये तो नूबड़ापंती सब कर रहे हैं, हम भीड़ में शामिल नहीं होते हैं, तफरी में, भीड़ में मैं तो नहीं घुसता हूँ, मौका तो मिलना ही है, अभी नहीं तो बाद में। अब ये जो बातें यहाँ पर करण पटेल ने कही हैं, इन बातों से हमें एक चीज़ का तो अच्छे से आइडिया लग गया और वो बात ये है या फिर वो चीज़ ये है कि रज़िया फँस गई गुंडों में। अब रज़िया यानी कि करण पटेल या फिर कुछ और लोग भी हैं जैसे कि सपना चौधरी कहें या फिर वो जो फोकस इंडियन के साथ एक बंदा क्या नाम है सिद्धार्थ नाम है या फिर शुभम ऐसा ही कुछ नाम है, जो ऐसे तो अपने इंस्टाग्राम के वीडियोज़ में बड़ा फ़नी बनता है, बड़ा एक्स्ट्रोवर्ट बनता है, लेकिन शो के अंदर वो बंदा कुछ नहीं कर पा रहा है। शो के अंदर करण पटेल भी कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन क्या करें भैया कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आए हैं, ऐसे बाहर जा नहीं सकते, तो मन को मार के भीड़ का हिस्सा बनने पर ये लोग मजबूर हो गए हैं। इन शॉर्ट रज़िया फँस चुकी है गुंडों में, ना बाहर जा सकती है, ना गुंडों से लड़ सकती है। कुड़-कुड़ के जीवन जी रहे हैं ये 3, 4, 5 लोग करण पटेल, सपना चौधरी। सपना चौधरी का तो कल वो अदने से अदनान से पंगा भी होता है। आप देखें वो अदनान, एक कोई फैज़ करके है और ये अरबाज़, तीनों मियाँ जो है ये मिल करके सपना चौधरी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं
और सपना चौधरी तो सपना चौधरी है भैया, वो तो जट्टनी है और उसने दिखा दिया कि भैया हरियाणा से वो आती है और ये अदने से अदनान या फिर अरबाज जैसे को तो मतलब वो मूली की तरह उखाड़ करके फेंकने का मादा रखती है। जिस तरह से ये 3 लोग चढ़ रहे थे, औरत है औरत की तरह रहे, इस तरह की बातें ये लोग कर रहे थे, लेकिन वहीं पर मौजूद कुछ और लड़कियां जो कि ऐसे तो फेमिनिज्म का झंडा लेकर के चलती हैं, लेकिन यहाँ पर सपना चौधरी के सपोर्ट में किसी भी महिला ने मुंह नहीं खोला। जिस बदतमीजी से ये अदनान और ये अरबाज और ये फैज सपना से बातचीत कर रहे थे, बेहद ही बदतमीजी वाला इनका लहजा था, लेकिन किसी भी महिला ने वहां पर ऑब्जेक्शन मतलब उठाया ही नहीं। किसी ने भी वहां पर उनको बोलना तक मुनासिब नहीं समझा कि भाई तू क्या बोल रहा है, तुम लोग ऐसी चीजें क्यों कर रहे हो। हाँ, थोड़ी देर के लिए फैजू जरूर आया था उसको अदनान वगैरह को रोकने के लिए, लेकिन ये जो मदरसा छाप मेंटेलिटी दिखाई है अदनान ने या फिर अरबाज ने और उस फैज ने, सपना चौधरी ने ना सिर्फ इन चूतिए चिंदी चोरों को एक्सपोज कर दिया, इनकी मिली भगत को एक्सपोज करा, बल्कि मेकर्स को भी कहीं ना कहीं कटाक्ष मार दिया है कि कौन सा फेयर गेम चल रहा है। एक कार्ड लाने का बोला है, बंदा 4-4 कार्ड लेकर के आ रहा है, जूते के नीचे छुपा रहा है, दोस्तों यारों में बांट रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करें, भजिए तलने आए हैं क्या। इस तरह के टोंट भी मारे हैं सपना चौधरी ने, लेकिन वो होस्ट जो ऐसे तो बड़े बड़े दावे करता कि मेरा शो मेरी मर्जी या मेरे ही रूल्स चलेंगे, लेकिन यहाँ पर उसने देख लिया कि अरबाज जो है वो 4-4 कार्ड उठा करके ला रहा है, अपने चिलगोजे दोस्तों को पकड़ा रहा है, और ये जो हरकतें हैं ये सरासर अनफेयर हरकतें हैं, क्योंकि ये चीजें दूसरों के लिए बहुत ज्यादा एक डिसएडवांटेज वाली चीजें बन रही हैं, क्योंकि आप ही अगर 4-5 कार्ड लेके आ जाओगे तो अगले राउंड में जो लोग जाएंगे उन्हें तो कोई कार्ड मिलेगा नहीं ना। तो ये डिसएडवांटेज तो है सपना चौधरी या फिर बाकी लोगों के लिए, बट होस्ट जो है उसने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। हो सकता है कि आने वाले एपिसोड्स में इन चीजों को ये जो होस्ट है ये उठाए, सबके सामने रखे कि भैया ये जो टास्क थी इसमें आप लोगों की जो असली औकात है, जो पर्सनैलिटीज हैं आपकी, वो हम यहाँ पर रिवील करवा रहे हैं। निकी तंबोली भी थोड़ी देर के लिए फेयर गेम की पीपड़ी बजाती है, लेकिन जब उसको कार्ड मिल जाते हैं फ्री फंड में, तो वो अरबाज जिससे एक दिन पहले ये तंबोली लड़ी थी, बड़े बड़े दावे भी कर रही थी कि सवारी अपने सामान के खुद जिम्मेदार है और मैं कोई बैगेज लेकर के नहीं चलूंगी, मैं अपने बैठक खुद लड़ लूंगी, अरबाज तूने मेरा साथ नहीं दिया। वहां पर बड़े बड़े दावे कर रही थी। यहाँ पर जैसे ही अरबाज के थ्रू उसको फ्री फंड में कुछ कार्ड मिल गए तो अरबाज भी इसके लिए सही हो गया। एनीवेज, तो ये जो एक्टिविटी थी ना भाई साहब, ये एक नंबर की नोबड़ी और चूतिया पे से भरी एक्टिविटी थी। 5-5 लोग आ रहे हैं जो कि हैमर लेकर के आ रहे हैं, फर्नीचर तोड़ रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं, कुर्सियां तोड़ रहे हैं, टेबल तोड़ रहे हैं, सोफा तोड़ रहे हैं, कार्ड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस सारी की सारी चीजों में आप क्या देखते हैं कि अभी घर में 49 लोग हैं, 49 में से 38 लोग जो हैं वो सेफ हो जाते हैं और 11 लोग जो हैं वो डेंजर जोन में चले जाते हैं। इन्हीं 11 लोगों में है एक है हरामजादी, यानी कि खानजादी। खानजादी तो ऐसे बिहेव कर रही है कि शिव ठाकरे या फिर फैजू या फिर बाकी लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा हो इसके साथ कि हम अपने से पहले तेरा ध्यान रखेंगे और हम अपनी टास्क नहीं करेंगे, हम तो कार्ड भी तेरे लिए ढूंढ ढांड करके लाएंगे। तो ये जो रैंडम रोना वाली हरकतें कर रही थी खानजादी, ये हरकतें मतलब वही है बिग बॉस 17 वाली। आप इसे इसके मूड स्विंग बोल सकते हैं या फिर इसका थूकना चाटना बोल सकते हैं, बट खानजादी की ये जो हरकतें हैं, इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे ये लड़की कभी पसंद नहीं थी। मैं तो इसे हरामजादी बोलता था। अब इससे पहले कि कुछ लोग आए और मेरी जबान पकड़ने की कोशिश करें और बोले कि आप एक लड़की को हरामजादी कैसे बोल सकते हो, तो बिल्कुल वैसे ही बोल सकता हूँ जैसे खानजादी नाम की जो लुक्की सी लड़की है, वो नेहल चुडासमा का जो सरनेम है चुडासमा, उस पर टोंट भी मारती है। साथ ही साथ वो ये भी बोलती है कि ये नेहल चुडासमा चौड़ी छाती लेकर के आ जाती है, ये वो, मेरा मन करता है इसको धमेड़ करके रख दूं। उसके सरनेम के ऊपर बेबिका और ये खानजादी दोनों ही मॉक करते हैं, ट्रोल करते हैं, चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब ये सब कुछ देख करके आप खुद ही तय करें कि एक लड़की अगर नेशनल टीवी पर या फिर नेशनल स्ट्रीमिंग सर्विस जो है जियो हॉटस्टार, उस पर दूसरी लड़की के सरनेम का मजाक उड़ा सकती है, उसकी बॉडी शेमिंग वगैरह कर सकती है, तो उस लड़की को खानजादी की जगह अगर हम हरामजादी बोल दें तो हमने कौन सा गुनाह कर दिया। वो लड़की कौन सी वहां पर दूध की धुली है। जिस तरह से खानजादी ने कल के एपिसोड में रैंडम रोना करा है, पहले वो शिव को ब्लेम करती है कि शिव ने मेरे को हैमर नहीं दिया, फिर वो फैजू को ब्लेम करती है। अबे क्या तेरे लिए थोड़ी ना खेल रहे हैं वो वहां पर, तुम वहां पर गई हो अपनी खुद की पर्सनैलिटी को दिखाने, आपका क्या गेम प्लान है, आप कितने योग्य हो कितने योग्य नहीं हो, ये आपको वहां दिखाना है। लेकिन टास्क के नाम पर तो तुमसे कुछ होता है नहीं, बस ब्लेम करती फिरती हो। कभी फैजू को ब्लेम करती हो, कभी तुम शिव को ब्लेम करती हो, कभी चुडासमा के सरनेम का मजाक उड़ाती हो, लेकिन तुम्हारी जो हरकतें हैं वो तुम्हें खानजादी कम हरामजादी ज्यादा साबित कर रही है। इस चीज का इस गर्दुल्ली को कोई एहसास ही नहीं है।
खैर इन सारी की सारी कचड़ापंती के बीच में या फिर फालतूपंती के बीच में हमें एक चीज़ फिर से दिखाई दी है और ये जो चीज़ है, ये हम बिग बॉस के हर सीज़न में देख चुके हैं और वो चीज़ ये है कि टीवी बिरादरी वर्सेस आउटसाइडर बोल लीजिए या फिर सोशल मीडिया के जो छपरी हैं या फिर इंस्टा के जो छपरी हैं, ये चीज़ आपने कल फिर से देखी जहाँ पर करण पटेल जो कि टीवी का सुपरस्टार है, ये करण पटेल प्रिंस के साथ या फिर रिद्धि डोगरा के साथ बैठ कर के वही सारी बातें करता है जो आपने बिग बॉस 17 में अंकिता लोखंडे के मुँह से सुनी थी। हम टीवी एक्टर्स हैं, हम बहुत मेहनत करके आते हैं, काश हमारे पास भी फ़ोन होता, हम भी 10 सेकंड, 12 सेकंड की रील बनाते, तो हम भी वायरल होते। फिर इन्हीं सारी बातों के बीच में प्रिंस नरूला उसका और जो एल्विश का जो लफड़ा चल रहा था, उसके ऊपर बातें कि जब से उस बंदे को हमारी इंडस्ट्री में इम्पोर्टेंस मिलने लग गई है, इन लोगों ने माहौल खराब करके रख दिया है। नाम तो ये लोग नहीं लेते हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि ये लोग एल्विश को या फिर रजत दलाल को या फिर फैज़ू को या फिर वो तमाम लोग जो कि इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, रील्स बनाते हैं 10 सेकंड की, 12 सेकंड की और ये लोग ये बात भी बोलते हैं कि 12 सेकंड या 10 सेकंड से ज़्यादा ये लोग कैमरे का सामना नहीं कर सकते, इन लोगों में वो दमखम नहीं है। इस तरह की बातें होती रहती हैं। कहने का मतलब वही जो एक भेदभाव वाली जो दीवार होती है ना, टीवी वाले खुद को सुपीरियर मानते हैं और वो लोग जो कि आउटसाइडर हैं, चाहे वो यूट्यूबर हों या फिर इंस्टाग्राम के लोग हों, इन लोगों को कहीं न कहीं ये लोग थोड़ा-सा दोयम दर्जे का मानते हैं और इस बात का खुलासा ये लोग खुद ही कर देते हैं जब ये लोग ओपनली इस तरह की बातें करते हैं कि ये लोग सिर्फ 10-12 सेकंड ही काम कर सकते हैं। हमारे पास भी हमारे टाइम पर फ़ोन होता तो हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, इन लोगों ने स्ट्रगल नहीं करा। इस तरह की बातचीत वगैरह होती रहती है। कहने का मतलब है कि टीवी बिरादरी वर्सेस ये यूट्यूबर्स या फिर इंस्टाग्राम के जो छपरीज़ हैं, इन लोगों के बीच में एक अलग ही ग्रुप बंदी टाइप की बन चुकी है और इसी से मिलता-जुलता हमने प्रोमो भी देखा जहाँ पर कि ये जो प्रिंस नरूला है, इसका रजत दल्ले से आर्गुमेंट हो रहा है, जहाँ पर रजत दल्ला बोल रहा है कि गर्मी मेरे सामने मत दिखाना और प्रिंस नरूला भी वहाँ पर पीछे नहीं हट रहा है, वो भी बराबर टक्कर दे रहा है और बराबर बोल रहा है कि गर्मी तू मेरे को भी मत दिखाना। फिर बीच में सारे लोग आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज रात के एपिसोड में। इसके साथ-साथ हम ये भी देखेंगे वो 11 लोग जो कि डेंजर ज़ोन में हैं, उनमें से कौन बंदा या कौन बंदी बाहर जाता है या फिर जाती है। हालाँकि जब शो शुरू हुआ था उसके पहले कुछ अपडेट आई थी, जिन अपडेट्स में ये क्लेम किया गया था कि हर दिन एक एलिमिनेशन हो रहा है। कुछ भी कुछ भी लेकिन कल रात के एपिसोड को भी अगर हम मिला लें तो अब तक 3 एपिसोड ऑन एयर हो चुके हैं, जिसमें सिर्फ एक एलिमिनेशन हुआ है वंशज नाम के लड़के का जो कि बाहर आकर के भयंकर रूप से अपने छिले हुए गुर्दे दिखा रहा है, करण को बुड्ढा-बुड्ढा बोल रहा है। वैसे करण ना थोड़ी-सी ऐसी हरकतें कर रहा है कि लोग उसको ट्रोल करें, उसका मज़ाक उड़ाएँ। खुद करण पटेल जब बातें करता है तो ऐसा लगता है कि मुँह में सुपारी रख के बात कर रहा है। कई बार करण पटेल के जो स्टेटमेंट है वो हमें समझ में भी नहीं आते हैं, लेकिन यही करण पटेल कल अर्चना गौतम से बोलता है कि तेरे मुँह में जो कुछ रखा ना उसको थूक करके क्लियरली बात कर। भाई ये बात करण पटेल बोल रहा है, वो करण पटेल जिसकी खुद की बातें हमें कई बार समझ में नहीं आती हैं। करण पटेल एक अलग ही दुनिया में जी रहा है। उसे लग रहा है कि पूरी दुनिया उसके इर्द-गिर्द घूमती है। वो टीवी का बड़ा सुपरस्टार है, तो वो आराम से फाइनल में पहुँच जाएगा। ये वाली फीलिंग आती है मुझे करण पटेल को देख कर के क्योंकि जिस तरह से वो किसी टास्क में एफर्ट नहीं ले रहा है, मतलब एक पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए जीतने का जैसे कि प्रिंस नरूला कल भी वो पहले राउंड में आता है कार्ड जो वो हवा में उछालता है होस्ट उसे ग्रैब कर लेता है। पहले ही राउंड में खुद को और अपनी पत्नी को सेव करवा लेता है। बट करण पटेल के अंदर हमें वो जुनून, जज़्बा, वो हंगर देखने को नहीं मिल रही है। शायद एक कॉन्ट्रैक्ट का असर हो सकता है कि भैया मैं टीवी का बड़ा नाम हूँ, मैं तो बगैर कुछ करे आगे पहुँच जाऊँगा। ये कम्फर्ट ज़ोन हमें करण पटेल में दिखाई दे रहा है। इन बातों के अलावा तो कल रात के एपिसोड में बात करने के लिए या फिर डिस्कस करने के लिए या फिर डिकोड करने के लिए कुछ भी नहीं था। एक्टिविटी के नाम पर वही हरकतें की जा रही हैं जो कि आपने किंडरगार्टन के जो बच्चे होते हैं, नर्सरी के जो बच्चे होते हैं, वो जैसे पेंसिल छीन लेते हैं, रबड़ छीन लेते हैं, टिफ़िन बॉक्स छीन लेते हैं, वही वाली हरकतें। दावे थे बड़े-बड़े कि इंडिया का बिगेस्ट एवर रियलिटी शो आने वाला है, 50 लोग हैं, लेकिन हरकतें क्या हो रही हैं? म्यूज़िकल चेयर हो रही है, कार्ड ढूँढो भैया, फर्नीचर तोड़ दो, भड़ास निकालने के नाम पर हैमर चलाओ, ये फालतूपंती थी। नियम था कि एक आदमी एक ही कार्ड लेगा, लेकिन वो बंदा 4-5 कार्ड लेकर के जा रहा है, कभी रजत दल्ला पैर के नीचे वो कार्ड छुपा रहा है, किसी को कार्ड मिला, किसी को नहीं मिला, फिर वोटिंग होने वाली है। ये वोटिंग में कौन किसको सेव करता है, कौन किसको सेव नहीं करता है, इसके ऊपर टीका-टिप्पणी दिखाई जा रही है, जहाँ पर खानज़ादी जो है, वो नेहल चुडासमा के सरनेम का मज़ाक उड़ा रही है। यही सब कुछ रहा है कल रात के एपिसोड का मोटा-मोटा सा लब्बो-लबाब। आपका क्या कहना है इन सारी ही बातों के बारे में? और जिस तरह से करण पटेल एक अलग ही कम्फर्ट ज़ोन वाली ज़िंदगी जी रहा है, खुद को सुपीरियर मान रहा है और ये जो फैज़ू या फिर एल्वेश या बाकी के तमाम लोग जो कि यूट्यूब पर वीडियो डाल करके या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से फेमस हुए हैं और वहां तक पहुंच गए, तो उन लोगों को कहीं न कहीं ये अपने से तुच्छ समझ रहा है करण पटेल। इस बात को करण पटेल ने ओपनली पब्लिक कर दिया है। बट यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि क्या करण पटेल को पता नहीं था कि इस शो में कैसे लोग आने वाले हैं? पता तो पहले से ही था ना। आप बिग बॉस में अब तक नहीं आए हो क्योंकि आपके स्टेटमेंट थे कि लोग सेलिब्रिटीज को देखना चाहते हैं।
लेकिन मेकर जो है वो सेलिब्रिटीज़ के साथ-साथ कॉमनर्स को भी लेकर के आ जाते हैं और कॉमनर्स को देखने में किसी का कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं होता है, तो यहाँ पर आप खुद कॉमनर्स के बीच में क्यों चले आए? और ये सब देखते हुए या फिर जानते हुए भी अगर आप द 50 का हिस्सा बनने को तैयार हुए हैं, दैट मीन्स आपने थूक करके चाट लिया है क्योंकि आपने खुद ने बड़े-बड़े दावे करे थे कि भैया मैं बिग बॉस नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पर कॉमनर्स को लाया जाता है। तो यहाँ पर भी तो कॉमनर्स हैं, ऐसे-ऐसे लोग हैं जिन्हें शायद पहले कभी लोगों ने देखा नहीं था, तो आप उन्हीं लोगों के बीच में खुद चले आए हैं। तो यहाँ पर करण पटेल खुद ही खुद को एक्सपोज़ भी कर बैठा है इन सारे चक्करों में। इन सारी बातों के बारे में आपके जो भी हैं ओपिनियन कमेंट के माध्यम से शेयर करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य करें और करें चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।